जैजनीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन मंदिर में 19 दिसंबर को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का ऐतिहासिक पिच्ची का परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सौधर्मेंद्र द्वारा कृत्रिम विधि से आकाश मार्ग द्वारा पूज्य गुरुवर के लिए कुंडलपुर से पिच्ची लाई गई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का वर्ष 2021 मंगल चातुर्मास गुड़ायतन में भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसकी देवलोक में भी चर्चा हुई। इसे जिनवाड़ी चैनल की प्रस्तुति में दर्शाया गया। हे देवेंद्र, इन दिनों गुणायतन की चर्चा पूरे मध्य लोक में बड़े जोर शोर से चल रही है। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी में निर्मित गुणायतन और उसके प्रेरणा स्रोत मुनि श्री प्रमाण सागर जी की ही चर्चा है। क्या आपको ये ज्ञात है? ठीक कहते हो देव, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी में निर्मित हो रहे गुड़ायतन मंदिर की देवलोक में भी चर्चा हो रही है, जिसे देखने के बहाने सौधर्मेंद्र गुरुदेव के पिच्ची परिवर्तन समारोह पर उनके लिए कुंडलपुर में विराजमान आचार्य श्री से पिच्ची लेकर अपने विमान से आकाश मार्ग द्वारा गुड़ायतन आए। फिर स्वर्ग से प्रस्थान किया इंद्र, कुंडलपुर पहुँचे वो तत्क्षण। विद्यासागर से करने निवेदन, पिछी ले जाने का मेरा है मन। विद्यासागर से करने निवेदन, पिछी ले जाने का मेरा है मन। नमोस्तु आचार्य श्री, आप धन्य हो। आपने अपनी चर्या से इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल का दृश्य दिखाया है और आपके प्रिय शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी सम्मेश शिखर जी में गुणायतन के माध्यम से समव शरण की रचना कर चौथे काल में परिदृश्य को साकार कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से निर्मित जिनालयों में मुझे आकृतिम जिनालयों की झलक दिखाई देती है, अतः मैं वहां जा रहा हूं गुरुदेव। ऐसे महाप्रभावक महामुनिराज की पिच्ची पहुंचाने का सौभाग्य मैं लेना चाहता हूं। हे संत शिरोमणि आचार्य वर, कृपा कर अपने आशीर्वाद सहित पिच्ची प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। किया ग्रहण पिछी सौधर्म इंद्र ने, गुरुवर को प्रणाम किया। अपने विमान में बैठ गए, फिर मधुबन को प्रस्थान किया। गुड़ायतन परिसर में पहुंचकर सौधर्म इंद्र प्रसन्न हुए हैं। जिनवाड़ी चैनल की प्रस्तुति के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव के साथ पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुओं का पिच्ची का परिवर्तन कराया। नीरज जी के जीवन में पुण्य कर्म से पिच्ची देने का। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने पिच्ची परिवर्तन समारोह पर पूरे जिनवाड़ी चैनल को अपना मंगल आशीर्वाद दिया और जिनवाड़ी चैनल की प्रस्तुति की सराहना की। हर वर्ष पिच्ची परिवर्तन होता है, लोग अलग अलग तरीके से पिच्चियों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन इस बार की जो पिच्ची का परिवर्तन हुआ वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ। आपने देखा, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता था कि हमने श्रावकों के हाथ से पिच्ची ली और दी, कोई लेकर आया और दे दिया, लेकिन आज जिनवाड़ी चैनल की जो प्रस्तुति थी उससे तो ये आभास हो गया कि मानो साक्षात आचार्य महाराज के कर कमलों से पिच्ची आ रही। आज आपने देख लिया, अभी जो परिदृश्य आपने देखा कि गुणायतन की चर्चा स्वर्ग में हो रही है, ये तो काल्पनिक है, पर मैं आप सबसे कहता हूं जिस दिन गुणायतन साकार हो जाएगा, इसकी चर्चा स्वर्गों में हुए बिना नहीं रहेगी। कितनी सुंदर परिकल्पना, उन सब चीजों को साकार कर दिया। इसके लिए मैं नीरज भाई
और उनके चैनल की पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। केवल संकेत भर किया गया और इतनी तत्परता से 5-6 दिन पहले सुभाष जी ने बोला महाराज कैसे पिछी परिवर्तन करना है कराना है। हमने कहा जिनवानी वाले को बोलो इस बार तुम्हें कराना है जैसे करना है। 7 दिन ही मिला इनको और 7 दिन की इस अल्प अवधि में इतनी सुंदर प्रस्तुति, मैं कहूँगा ये असाधारण है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बंधुओं, ये तो टेक्नोलॉजी का भी छोटा सा रूप आपने देखा है। गुणायतन बनने दो तब समझ में आएगा टेक्नोलॉजी का कमाल आखिर क्या होता है। अभी तो आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा और गुणायतन को स्वर्ग के साथ साकार होते देखा है। आने वाले दिनों में साक्षात भगवान के समो शरण को साकार होते हुए आप देखेंगे और आप ऐसा अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे मानो मैं खुद भगवान के समो शरण का सभासद हो गया। जिनवाड़ी चैनल की इस विशेष प्रस्तुति की समारोह में शामिल हुए दर्शकों ने भी प्रशंसा की। मैं आज इस मंच के माध्यम से मेरे अंदर में जो एक अद्भुत अनुभूति, अद्भुत खुशी और एक ऐसा अनुभव आज मेरे को मिला इस पावन पीछी परिवर्तन के दौरान कि जिससे मैं आपके साथ आज बैठे तमाम लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। आप तमाम लोग इसके साक्षी भी रहे। आज दोपहर के सत्र में जो पीछी परिवर्तन का पावन कार्यक्रम संपन्न हुआ उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कार्यक्रम की जो डिजिटल हाई टेक के माध्यम से जो पीछी आई, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से ये पीछी आई, देव लेकर के आए इस गुणायतन परिसर में वो पीछी उतरी और अभी सब देखेंगे देखेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैंने अभी पंडाल में कईयों से प्रतिक्रिया ली कि इस पीछी परिवर्तन को आपने देखे जो हाई टेक के माध्यम से, मैं समझता हूं कि आज तक के जितने भी पीछी परिवर्तन के कार्यक्रम विभिन्न स्थलों में होंगे उसमें ये अपने आप में एक अनूठा, एक अद्भुत कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। और अभी आप पुनः इस कार्यक्रम को अभी इस स्क्रीन पे देखेंगे। और मैंने आज प्रतिक्रिया ली और मेरी प्रतिक्रिया का ये नतीजा है कि लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि ऐसी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम इतने हाई टेक के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसी चीज का मैं अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। जोरदार बोलिए मेरे साथ। पूज्य गुरुओं का इस वर्ष का पीछी परिवर्तन समारोह बड़ा ही ऐतिहासिक और अकल्पनीय रहा, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन श्री सम्मेश शिखर जी, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद स्थित महावीर उद्यान में 8 से 13 दिसंबर तक श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साह के साथ पुण्यार्जन किया। भक्तों ने इस महामांगलिक अनुष्ठान का शुभारंभ 8 दिसंबर को गुरु आज्ञा प्राप्त कर नगर में भव्य घट यात्रा निकाल कर किया। यात्रा गुरुओं के सानिध्य में भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पुण्यशाली भक्तों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वज लहर लहर लहराए, लहराइए अपने अपने ध्वज। उत्तर फहराए। आज का यह महमूदाबाद नगरी का परम सौभाग्यमयी दिन है, जब इस नगरी को प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जिन बिंब की प्रतिष्ठा हेतु एवं अजितनाथ, शांतिनाथ आदि अन्य जिन बिंबों की प्रतिष्ठा हेतु पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अयोध्या नगरी का नाम दिया गया है। पंच कल्याणक महोत्सव में प्रतिदिन प्रातः काल में भक्तों द्वारा श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद पंच कल्याणक का पूजन किया गया, जिसमें सभी ने संगीतमय आराधना के साथ प्रभु को अष्ट द्रव्य समर्पित किए।
महोत्सव के अंतर्गत भगवान आदिनाथ जी के गर्भ कल्याणक का अद्भुत मंचन किया गया, जहां तीर्थंकर प्रभु की माता के 16 स्वप्न माता की गोद भराई और महाराजा नाभि राय द्वारा स्वप्नों का फलादेश प्रसंग बड़े ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया गया। हे देवी, इसका फल ये होगा कि आने वाला पुत्र सर्वार्थ सिद्धि विमान से अवतरित होगा। जन्म कल्याणक के दिन सभी श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई और तब कल्याणक में तीर्थंकर प्रभु के राज्य संचालन को दर्शाया गया और गुरुवर के कर कमलों से तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा संस्कार विधि और भगवनी जिन दीक्षा महोत्सव में ब्रह्मचारिणी मीरा दीदी एवं ब्रह्मचारी कैलाश भैया की दीक्षा संस्कार विधि सम्पन्न की गयी। ज्ञान कल्याणक के दिन महामुनिराज की आहारचर्या के बाद तीर्थंकर प्रभु का समर्षण लगा, तो वहीं मोक्ष कल्याणक के दिन कैलाश पर्वत से आदि प्रभु को निर्वाण प्राप्त हुआ और प्रभु सिद्धत्व को प्राप्त हुए। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन शाम को भक्तों द्वारा महाआरती की गई और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये जो महानुभाव है ऐसे पुण्यशाली नगर के हैं महमूदाबाद, जहां गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है और वहां सदैव धर्म की गंगा बह रही है। इसके साथ ही भक्तों ने 14 दिसंबर को परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज का 24वां मुनि दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाया, जिसमें भक्तों को गुरु भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऊपर करके तालियां बजाते हुए सहयोग करें। जिनवाड़ी चैनल के लिए महावीर उद्यान महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 ऋषभदेव जिनालय आदर्श नगर गुरुग्राम हरियाणा में 16 दिसंबर को परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज की 90वीं जन्म जयंती एवं आर्य का श्री 105 सुज्ञानी माता जी का 31वां दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन परम पूज्य गुरु पटस्थ गणनी आर्य का श्री 105 श्रुत देवी माता जी संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंच उद्घाटन से हुआ। इसी श्रृंखला में महिला मंडल ने मंगलाचरण किया और श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज की प्रतिमा का और 90 किलो के निर्वाण लाडू का अनावरण किया। इस दौरान भक्तों ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भी समर्पित किए। आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज की 90वीं जन्म जयंती एवं आर्यका श्री 105 सुज्ञानी मती माता जी के 31वें दीक्षा दिवस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। समारोह बड़ी ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस पावन मौके पर महोत्सव समिति द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इसके पश्चात सभी भक्तों को पूज्य माताओं के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। भगवान ने ग्रंथों में क्या कहा है कि जब भी अगर उपदेश दो तो सबसे पहले इनको कहना है कि आरिका बनो, यही आशीर्वाद, और पुरुषों को आशीर्वाद देना कि आप दिगंबर साधु बनो, यही आशीर्वाद। अगर वो कंजूसी करते, उसमें आनातानी करते तो फिर उनको नीचे 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 जितना व्रत वो पालन कर सके उतना व्रत उनको जरूर देना। तो आज आचार्य श्री की जन्म जयंती के महोत्सव में और आज संयम दिवस के महोत्सव में आप छोटा सा छोटा एक नियम जरूर धारण करना, अपने मन में एक संकल्प लेना, हे भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मैं भी छोटे छोटे व्रत धारण करके एक दिन महान बन जाऊं, एक दिन भगवान बन जाऊं। आज कहां से एक शिलान्यास के निमित्त से और यहाँ पे आज बड़े महाराज जी की प्रतिमा को विराजमान करने का रमेश भाई ने बहुत बड़ा विचार
काफ़ी समय से मेरे मन में बहुत विचार था, कभी 15 सेक्टर में भी था मन में विचार, वहाँ हो नहीं सका, लेकिन आज रमेश भाई ने कर दिखाया कि आज यहाँ पे ये बड़े महाराज जी की प्रतिमा विराजमान हो गई और आप लोग सबने इसके लिए सहयोग करा, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई किसी ने अगर विरोध करता था तो। प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ आचार्य श्री का पूजन किया और 90 दीपकों से महाआरती की। इस दौरान भक्तों ने पूज्य माता जी का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र एवं वस्त्र भी भेंट किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 ऋषभ देव जिनालय, आदर्श नगर, गुरुग्राम, हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई अतिशयकारी प्राचीन जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।